फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, जो कि मैं बाजपुर मतलब अपने मायके से निकल रही हूँ हल्द्वानी के लिए। उसका ये रीज़न है सुबह सुबह आने का, क्योंकि जोशी जी को निकलना है टूर में। तो इस वजह से हम लोग निकल रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। फ़िलहाल तो अभी अभी निकले हैं हल्द्वानी के लिए। देखो कितना टाइम लगता है। बट हाँ, सुबह सुबह क्या होता है, रोड खाली मिलती है ना, तो ट्रैफिक नहीं होता इतना। रोड जो है ना वो क्लियर होता है। और सुबह सुबह पता है, मतलब गर्मी स्टार्ट हो ही गई है सुबह सुबह तो और लगभग हम पहुंच चुके हैं कालाडूंगी। कालाडूंगी में हमने एंटर कर लिया है अब बाहर, क्योंकि एक तो कालाडूंगी है छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम कालाडूंगी थाने के पास पहुंच चुके हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो। हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। दूध ले रही थी मैं, मतलब जोशी जी गए थे दूध लेने के लिए। दूध अभी मैंने लिया है, मतलब कम ही लिया है दूध, लगभग एक 1.5 लीटर लिया है। अब मैं शाम को ही लूँगी। और पता कन्नू अभी भी सो रहा है, ये देखो। और तन्नू उठ गया है वो। हम सुबह सुबह मतलब लगभग 5:30 बजे उठे थे, तो 6 बजे वहाँ से निकल पड़े थे। और वो किस लिए, ये मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ कि हम लोग किस लिए जल्दी आए। गए हैं जोशी जी, ये देखो। और रोड का हाल देखो। बस पता है यही रीज़न था कि जो मैं बाजपुर से इतनी जल्दी आई हूँ ना सुबह मॉर्निंग में, मतलब इसीलिए इनको जाना था टूर में, जिस वजह से मुझे आना पड़ा। क्योंकि निकल गए और बच्चे दोनों सो रहे हैं अभी, और ये लोग चले गए हैं। और मेरी मोटर भी चली है अभी। और यहाँ की रोड देखो। तो मैं आपको दिखा रही थी कि बच्चे ना सो रहे हैं क्योंकि एसी चला है, तो दोनों कंबल ओढ़ के सो रहे हैं। और कुछ देर मैं भी सोई थी, बट उठ गई हूँ मैं क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। रात को एक तो लेट हो गए थे ना, सुंदरकांड था, तो इस वजह से। और फिर मैं आपको ना सिम्बा को भी दिखा रही हूँ, वो भी वहाँ पे एसी के मज़े ले रहा है ठंडे में। वहाँ पे भी मतलब ऐसा था कि ये जहाँ ठंडा हो रहा था ना वहीं पे रह रहा था। और यहाँ पे भी ऐसे ही करता है, जब एसी चलता है ना तो वहीं एसी के आगे आके बैठ जाता है। और बच्चों को देखो कि, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, कंप्लीट हो चुका है और मतलब झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह हो गई है। और इन दोनों को मैंने नहला दिया है। ये देखो कुन्ना है, इसकी अब मैं मालिश करूँगी कुछ टाइम बाद। और तन्नू को एक्चुअली मैं भेज रही हूँ दीदी के यहाँ, वो इसलिए। फिलहाल ये है तन्नू, इसको भी मैंने नहला धुला दिया है। और ये है कुछ वहाँ का प्रसाद, तो तब जाके मैंने इसे कहा कि वहाँ दे आओ। लो तन्नू, ये ना मृदुल ताई जी को दे आना, ठीक है? कहना प्रसाद दिया है नानी ने। चल, तो ये जा रहा है अब दीदी के यहाँ। हाँ, होने को तो हवा चल रही है, बट ना लू गरम गरम हवा चल रही है, ये देखो। और आज तो बिल्कुल ही, अब तो बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक मतलब वो नहीं हो जाता ना, इसके एक तो इसके पापा चले गए, उनकी आदत थी शाम को टाइम से खाना बनाना, ये करना वो करना। अकेले में तो कहाँ होता है मन, मगर हाँ फिर भी बच्चों के साथ तो करना ही पड़ता है, टाइम पे देना ही पड़ता है खाना। अब जब खाना बनता है तो फिर वो नहीं होता, मगर थोड़ा मन उदास जैसा रहता है। तो फ़िलहाल तो अब ये चला गया है दीदी के यहाँ। ये है देखो दीदी का घर, आपको दिख ही रहा होगा, दीदी का घर ये है। और मैं जाती हूँ कन्नू के पास। एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताऊँ, वो जो सामने एक घर है ना, मतलब वो बहुत उधर को है। उनका ना जो पाइप, जो कनेक्शन है वो इधर रोड के थ्रू से है। मतलब जो पाइपलाइन आई है वो रोड से है, हमारी तरह जैसे हम लोगों का रोड से है, क्योंकि कुछ इधर साइड से भी आया है ना। तो उनका ना शायद पानी नहीं आ रहा था, तो उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई। देखो आपको ऊंचा ऊंचा मिट्टी मिट्टी सा लग रहा होगा ना, ये देखो उन्होंने वहाँ पे खुदाई कराई। जब खुदाई हो रही थी तब तो
उन्होंने शायद देखा नहीं कि, क्योंकि तभी देखना चाहिए ना कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद जब पानी नहीं आया तो शायद कल जब मैं यहाँ नहीं थी तो फिर मैंने अंकल से पूछा था, तो अंकल बता रहे थे कि शायद उनका पानी नहीं आ रहा होगा ना, तो तब उन्होंने खुदाई करवाई होगी। मगर ना मैं तो ये सोचती हूँ ना कि जैसे उसी टाइम पे चेक करना चाहिए ना, मतलब उसके बाद जैसे पाइपलाइन जुड़ जाती है तो चेक कर लेना चाहिए कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा। अब सोचो इतने 2-3 दिन हो गए यहाँ का जब से हुआ है, अब तो खैर नेक्स्ट वाली गली में चले गए हैं, वो भी पता नहीं, आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। तो उसी टाइम पे चेक कर लेना चाहिए ना उसके बाद, कहते हैं क्योंकि जब पानी टूटा होता है ना, मतलब पाइप निकला होता है तो उसमें हवा भर जाती है, उसके बाद ना जब पाइप जुड़ जाता है एक बार चेक कर लेना चाहिए कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। खैर ये तो रही इसकी बात, और अब जाती हूँ मैं अंदर। हाँ, आपको ये भी बता दूं, देखो हमारी पर्सनल गाड़ी यहीं पे खड़ी है, और आपने देखा होगा कि जो जोशी जी है वो ऑफिस की गाड़ी लेके गए थे। तो पता नहीं अब वो कब तक, कितने दिन का टूर है। और फिलहाल ये आ गया है तन्नू, पता नहीं क्यों हंस रहा है। क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो? अच्छा, पार्थ भैया ने तो ये हमारा कुनू जो अपने लिए पढ़ाई के लिए किताब ले आई है फ्रूट की, और टीवी देख रहे थे। और पता है लाइट नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया लाइट नहीं है, तो फिलहाल तो मैंने कूलर अभी नहीं चलाया और एसी तो नहीं चला है, जब लाइट आएगी तो ही चल पाएगा एसी तो। और हमारा कुन्ना ये है जो पढ़ाई कर रहा है, तनु जो कि चॉकलेट खा रहा है। और मैं अभी किचन में गई थी ना, तो मैं बना रही थी वहाँ, मैंने वो बना दिए नमकीन चावल बना दिए हैं, और वो खाते हैं। अभी गर्म हो रहा है, मैंने कहा, और ये से देखो चला गया अपने भैया के पास, ये देखो अब ये टेबल पर चला गया, अब वहाँ पे सारा अनाप शनाप। तनु वो रिमोट ले लो भैया से, वो करने देखो कभी कुछ इसका चलना, ये देखो चल दिया चल दिया चल दिया चल दिया चल दिया, ये देखो। तो फिलहाल तो ना कन्नू का खुरापाती शुरू हो चुका है। वो पता है क्या करता है, जो ये तन्नू का बॉक्स है ना, पहले आराम से दोनों लॉक खुलेगा, देन उसके बाद बॉक्स खोलेगा, फिर उसके अंदर की सारी पेंसिल रबड़ जो है कलर्स वगैरह सबको बिखरा देता है वो, पता है मतलब इतना ज़्यादा मतलब आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो गए ना कि कुछ क्या क्या कहे, उसकी खुरापातियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। और देखो कितने मज़े से, वो देखो ध्यान सारा उसका बॉक्स में है। दूध लेने के लिए जा रही हूँ, लेटी हुई थी मतलब सोई हुई थी, तो इसीलिए अब जा रही हूँ दूध लेने के लिए। फिलहाल ना दूध ले आई हूँ, और कन्नू है बाहर, क्योंकि बाल्टी रख के आई ना मैं किचन में। भैया देख रहा है तन्नू के साथ है। हवा अच्छी चल रही है, मगर दिन में तो पता है लू जैसी चल रही है। और कन्नू घुमा रहा था अभी तक भैया को, तो देखो अब तन्नू सॉरी, पता है क्या हुआ है एक्चुअली, ये हुआ है ना, एक सेकेंड इसे सही से पकड़ती हूँ। वो जो दीदी है ना, मतलब जो दीदी का इन्वर्टर है ना, वो पता नहीं शायद लोड ले रहा है, तो लगातार बीप की आवाज़ कर रहा है। तो मैंने कहा एक चक्कर दिखाती हूँ, क्योंकि जोशी जी तो है नहीं, अगर वो होते तो ठीक कर देते, क्योंकि उन सबकी ना नॉलेज में काफ़ी अच्छी है। मैं चाहती हूँ देखो क्या होता है वहाँ। ये मैंने सब्जी, ये सिमाच में है, और मैंने क्या किया, मैंने ना कूलर में पानी भरने रख रखा था, और देखो सारा ओवरफ्लो हो गया, और पता नहीं कहाँ कहाँ तक गया है। अब मैंने वाइपर पकड़ रखा है, अब वाइपर से सही करने में लगी, बड़ी आफत है ये ना। मैंने तब तक ये भरा और मैं सब्जी लगाने लग गई, और दूध का बर्तन, मतलब दूध के बर्तन जो दूध है वो खाली करने लग गई उतने में। यहाँ देखो पानी की ऐसी तो हो गया। और ये बड़े मज़े से ये लोग एसी चला के बैठे हैं, ये लोग एसी चला के प्लस टीवी चला रखी है, एसी चला के देख रहा है। और हमारी सिम्बा को देखो, ये देखो सिम्बू। और अभी मैं सोच रही थी ना, जैसे सब्जी लगाती हूँ फिर फटाफट जाती हूँ मंदिर में, कहाँ अब ये हो गया, अब फटाफट पहले ये करती हूँ फिर जाती हूँ मंदिर में पूजा करने। कपड़े तो ले आई थी छत से, पूजा बाकी है, फटाफट जाती हूँ, पहले ये करती हूँ फिर पूजा करके आती हूँ। तो फाइनली हो गई है मेरी पूजा, संध्या पूजा मेरी हो चुकी है, और अब मैं नीचे जाती हूँ। मेरी सब्जी भी बन गई है, देन दूध बॉईल करने के लिए रखा था, अब आटा गूँथती हूँ, फिर देन रोटी बनाती हूँ। बाप रे गर्मी इतनी हो रही है ना हद से ज़्यादा। फिलहाल ना मैं बना रही हूँ रोटी, एक तो आग के सामने हूँ ना,
तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है। मेरी लास्ट रोटी, वैसे भी रोटी मेरी कंप्लीट हो गई है, मुश्किल से 2-4 रोटियां बनी हैं। बापरे गरम। देख रहे हो बच्चों की हल्ला, एसी चला रखा, कंबल से खेल रहा है। यहाँ पे हालत देखो ऐसी हो रही है, वो एसी में बैठे और कंबल से खेल रहे हैं। देखो फ़िलहाल हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और मैं जा रही थी बाहर लॉक लगाने, तो मैंने कहा इनकी शैतानियाँ दिखाती हूँ आपको। देखो इनको, देखो इनके कंबल से कैसे खेल होते हैं। ये पता है, मतलब दोनों को दोनों ऐसे लगे रहते हैं ये लोग। देखा अपने बच्चों को, एसी चला है और मज़े कर रहे हैं और खेल रहे हैं कंबल से, वो भी। और फिलहाल मैं आई हूँ गेट पे लॉक लगाने के लिए। फटाफट से पहले लॉक लगा लेती हूँ।